एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आर्मी और डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की आईटीआर फाइलिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए यदि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है, इसको हम वीडियो में समझेंगे। इसके बाद यदि आपकी इनकम पे टीडीएस कट चुका है तो 100% उसका आप रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आईटीआर फाइल करने के लिए आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है उसे भी हम देखेंगे। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 16 जरूर से चेक करना है कि आपको फॉर्म 16 रिसीव हो चुका है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्म 16 रिसीव नहीं होगा तब तक आपकी जो टीडीएस की डिटेल है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट नहीं होती है। यदि आपको ये फॉर्म 16 रिसीव हो जाता है तो इस फॉर्म में जो भी टीडीएस आपका कटा है सैलरी पर वो टीडीएस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। सिंपली आपको इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26 AS पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 24, 25 और यहाँ पे आपको व्यू एस HTML पे आपको क्लिक करना है। देन व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 26 AS में आपके जितनी भी इनकम पे टीडीएस कटी है और कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है ये सब कुछ आपको इसमें दिखता है। तो इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखेगी। जैसे कि आपको फॉर्म 16 जब मिलेगा तो उस फॉर्म 16 में आपका ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट दिखता है। तो ये जो टीडीएस आपका कटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स डिडक्टेड और ये अमाउंट आपके इस 26 AS में इतना अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको पे किया जाएगा यानी कि जो सैलरी आपकी टोटल पूरे ईयर में पे की गई है वो अमाउंट दिखेगी, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उस पे और कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है ये सारा अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जब तक ये आपका 26 AS अपडेट ना हो जाए, होपफुली ये मई तक आपका टोटली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मई के बाद ही आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसे भी आपको एक बार चेक करना जरूरी है। AIS चेक करने के लिए आपको सिंपली अगेन इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको AIS वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। AIS में आपको वो सारे इनकम सारे ट्रांजैक्शन दिखते हैं जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये AIS आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी सारी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो दिखते हैं। इसके अनुसार आपको अपनी आईटीआर में इस इनकम को दिखानी पड़ेगी और अपनी आईटीआर को आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आपको केवल सैलरी से इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 1 को आप फाइल कर सकते हैं। यदि आपको सैलरी के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे हैं और बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर में, उस पर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए आपको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं साथ में आप इंट्राडे वगैरह भी करते हैं शेयर मार्केट में तो वहां पे आपको आईटीआर 3 सेलेक्ट करना चाहिए। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों आपके लिए किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। तो जो आईटीआर आपका इस साल वाला आईटीआर है जब आप फाइल करने जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको फाइल करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है, क्योंकि आपको 25,000 रुपए का रिबेट मिल जाता है 87A में। वहीं पे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो 5 लाख तक कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम कौन सा आपके लिए ऑप्शन बेहतर है। यदि आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 7 लाख तक है तो आप न्यू टैक्स रेजिम को फाइल करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा।
वहीं पे यदि आपका इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो ऐसे केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 10 का जो एग्जेम्पशन मिलता है आप लोगों को, यानी कि आर्मी और डिफेंस के पर्सनल को, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, अदर अलाउंस हो गया, ये सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। 80C की डिडक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, 80D का भी डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर रही है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा कि आपका टैक्स किसमें कम आ रहा है। ठीक है, आपको दोनों में ही कंपेयर करना होगा किसमें टैक्स कम आ रहा है। जिसमें आपका टैक्स कम आ रहा है वही रेजिम आपको ऑप्ट करनी है और अपनी आईटीआर को आपको फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड रहने देना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना आईटीआर फॉर्म। तो इस वीडियो में हम आईटीआर 1 को फाइल करना देखेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रीजन पूछ रहा है कि किस रीजन से अपनी आईटीआर को आप फाइल कर रहे हैं, तो आप अदर्स पे भी क्लिक करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेक्शन 139(1) बाय डिफॉल्ट रहने देना है। देन आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईटीआर है आपकी बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको फाइल करने को मिलेगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको नो दिखेगा। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर यदि क्रॉस कर रही है तो फिर यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने को मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में। तो आप कैलकुलेट करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन सा रेजिम आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यदि न्यू टैक्स रेजिम में यदि फाइल करना है तो आप नो पे रखेंगे। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है, इसमें से ऑप्ट आउट करना है, तो आप इस पे यस पे क्लिक करके अपनी आईटीआर को आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम नो पे क्लिक रहने देते हैं और न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को हम फाइल करना यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे आपका एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले ये सैलरी की डिटेल्स पूछ रहा है तो आप सिंपली इसको स्किप आप कर सकते हैं। यहाँ पे यस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम इंटर करनी है। तो आप चाहें तो अपने फॉर्म 16 से भी अपनी सैलरी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें चेक करेंगे तो आपको ऊपर ही यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का अमाउंट दिख जाएगा, ये अमाउंट भी आप उसमें इंटर कर सकते हैं। तो सैलरी की इनकम ऐड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एडिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जो आपके फॉर्म 16 में सैलरी दिख रही है वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। देन आपको यहाँ पे कंट्री और रीजन्स ये आपको हटा देना है एंड देन आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस पे आपको देखना है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ अलाउंसेस में जैसे मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी सारी लिस्ट है अलाउंसेस की, लेकिन आपको न्यू टैक्स रेजिम में ऐसे अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे आप अपने फॉर्म 16 को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 10 का जो एग्जेम्पशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम हुआ है। तो यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो ये एग्जेम्पशन आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम दिखती है और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का आपको देखने को मिलता है।
मिलता है। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड और एडिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को यदि किराए पे चढ़ाए हुए हैं तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। तो आप यदि मकान को किराए पे आपने चढ़ा हुआ तो उसका रेंटल इनकम आपको यहाँ पे शो करना है। एंड देन आपने यदि उस मकान को बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा है, होम लोन, उसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। एंड देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक करके इसको ऐड करा लेना है। और यहाँ पे अदर सोर्सेस की इनकम आ जाती है। ये जो अदर सोर्सेस की इनकम है ये आपके AIS से और फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई भी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट होगा तो ये अपडेट हो जाएगा, डिविडेंड की इनकम होगी तो अपडेट हो जाएगा। यदि आपने बैंक में FDs वगैरह कराए रखी हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यदि आपके केस में अपडेट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली ऐड अनदर पे क्लिक करके अपने अमाउंट को, जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट, उसको आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल्स करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शन का। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि जब आप अपना ये फॉर्म 16 ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C के जो डिडक्शंस मिलते हैं 80D के 80U तक के, ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन देखने को मिलता है, वो मिलता है 80 CCD 2 का, यानी कि जो पेंशन वाली इनकम है, जो कि पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन NPS में, उसका केवल डिडक्शन मिलता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यदि कोई डिडक्शन होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं यस पे क्लिक करके, ठीक है, और कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी डिडक्शन है 80C से 80U तक, ये सारे आपके यहाँ पे अनचेक हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 CCD 2 ही दिखता है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, कंफर्म बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये जो ऑप्शन आता है टैक्स पेड का, यानी कि जो आपके इनकम पे TDS वगैरह कटा है तो वो सारी TDS की डिटेल्स इसमें अपडेट हो जाती हैं। जो भी आपने एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया है उसकी भी डिटेल्स इसी शीट में अपडेट हो जाती है। तो आपकी जब तक ये शीट अपडेट ना हो जाए तब तक आपको अपनी ITR को फाइल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि TDS आपको देख करके तभी फाइल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी पूरी कंप्यूटेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी इनकम 7 लाख के नीचे है तो फिर आपका टैक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,85,000 की नेट इनकम आ रही है और इस पे जो टैक्स बन रहा है 23,000, तो 87A में यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। तो टैक्स जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा और नीचे आप आएंगे और देन आपको कंफर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपको अपनी ये ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि फाइल करनी है तो आपको सिंपल यहाँ पे एक काम करना है, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आना है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नो की जगह पे आपको यस पे क्लिक करना है। तो ये जो आपकी ITR होगी ये ओल्ड टैक्स रेजिम में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी डिडक्शन वगैरह आपको क्लेम करना है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अपने फॉर्म 16 के अनुसार अपने जो भी डिडक्शन है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी डिडक्शन होंगे वो क्लेम कर सकते हैं। सिंपल आपको यस पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है ओल्ड टैक्स रेजिम में तो उस केस में आपका यहाँ पे ये टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर देगा और आपका जितना TDS कटा है उस TDS से ये अमाउंट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले टैब पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म करा लेना है इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी ये जो टोटल शीट है ये कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको प्रोसीड बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो मैंने आपसे बात किया था कि 100% कैसे आप TDS रिफंड क्लेम कर सकते
सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, यानी टैक्स का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन यदि आपको 100% टीडीएस अपना क्लेम करना है तो यहाँ पर आपका जो टीडीएस अमाउंट है ना, वो आपके टैक्स से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में आप 100% टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका टीडीएस कम है और आपका टैक्स ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा कि आप इस सिचुएशन में अभी देख सकते हैं। तो अपने अनुसार जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा वो आपको करना है। पे करना होगा तो आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या पे लेटर पे क्लिक करके अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसके आगे, आप जैसे ही इसको पे करेंगे उसके बाद आपको रिव्यू करना है रिटर्न को, देन आपको अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। दोस्तों, यदि आप हमसे यदि अफोर्डेबल कॉस्ट पे यदि अपनी आईटीआर को फाइल कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं और आपकी आईटीआर एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइल हो जाएगी। तो यदि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।